चलिए बेटा जी क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ते पढ़ते त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहे हैं आप? एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः का माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो सिद्ध कीजिए कि एबी अपन पीक्यू बराबर एडी अपन पीएम। ये बेटा आपका सवाल जो 10वां था बिल्कुल सेम सवाल है बेटा, ठीक है। 10वां 16 सवाल है वो आपके 10वें सवाल के बिल्कुल सेम सवाल है। इसमें आपको क्या दो त्रिभुज बना देने, दो त्रिभुज बना के और उसके का वही समरूपता वाली कसौटी लगा के और आपको कर देना। सही है, बहुत सरल है। पहले हम देखो दो त्रिभुज बना लेते हैं। आप कैसे भी दो त्रिभुज बनाओ लेकिन एक जैसे हो देखत के। सही है, देखत के एक जैसे हो। ये हो गए। इसके एक का नाम क्या है? ए बी सी। दूसरे का नाम है पी क्यू आर। ये है, हो गए दो त्रिभुज बना दिया अब हमने। अब दो सवाल पढ़ो। कह रहा है एडी एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिका है। माध्यिका मतलब जो एडी है वो बेटा आपके यहां से ऐसे जाएगी, दो भागों में बैठेगी, ऐसी हुई आपको। सही है, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। सही है, ये आपके ये हो गया, हो गया। इसको लिख देंगे डी और ये क्या हो जाएगा आपका एम पीएम। सही, ये हो गया। देखो माध्यिका जो होती है इन दो को क्या कर बराबर भागों में बांटती है, इसको 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 बांटती है, कोण को भी क्या बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर लो, हो जाएगा। अब उन्होंने जो समरूप दे रखा है तो आपको किसी कैसे कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 से 2 लाइन का सवाल है, ज्यादा का नहीं है। ये वहां पर आएगा तो 1 से 2 लाइन में हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा विस्तार से नहीं। आप चाहो तो आप एंगल से इसको कर सकते हो। सही है, एंगल से ना करके आप इसका अनुपात इस वजह का अनुपात निकालो, फिर उसका आधा कर लो, इसका अनुपात निकाल के इसका आधा कर लो, फिर आ जाएगा फटाक से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सही है, चलो करते हैं इस सवाल को। फिर देखो यहां पर हम लिखेंगे इस हिसाब से कर लेते हैं। ये आपका क्या है? बी डी बराबर क्या है? डी सी होगा, क्योंकि माध्यिका है, ये इसके बराबर होगा। सही है, और ये आपके यहाँ पर होगा बेटा, ये समीकरण एक हो गई, और ये हो जाएगा क्यू एम। क्यू एम बराबर आपका क्या हो जाएगा? एम आर हो जाएगा। सही है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक, ये हो गई। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं कि माध्यिकाएं बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मतलब जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा? त्रिभुज आपका कौन सा दे रखा है? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। पी क्यू आर के जब समरूप है तो इसमें अनुपात वाली प्रमेय लगा दो। सही, समानुपात वाली प्रमेय लगा दो, आपका हो जाएगा। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कौन सी, पहले इसकी ये भुजा ले लेते हैं, फिर इसकी ये ले लेते हैं, इसकी इसकी ये, फिर ये। ठीक है, अनुपात वाली प्रमेय लगाओ, बहुत सरल है। देखो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, मतलब इसका अनुपात जो होगा आपके क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन क्यू आर। सही है, कौन सी प्रमेय से बेटा? अनुपात प्रमेय से, या थेल्स प्रमेय, अनुपात प्रमेय से। सही, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। सही, हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो आया है आपका, इसके बटे में 2 कर देंगे, इसके बटे में भी 2 कर देंगे। सही है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसका बटे में 2, इसके बटे में 2 हम यहाँ कर रहे हैं। देखो यहाँ हो जाएगा आपका ए बी अपॉन क्या हो गया? पी क्यू। सही है, बराबर कितना हो जाएगा? बी सी बटे 2 बटे क्यू आर बटे 2। ये हो गया। अब यहां से तुम देखो बेटा, ये बी सी बटे 2 और क्यू आर अपन बटे 2, ये इसके बराबर है। सही है, ये पूरी इसका है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा है। तो ये कहते हैं कि हम इसकी जगह बी सी की जगह हम रख देंगे बेटा बी डी, और इसके क्यू आर की जगह रख देंगे हम क्यू आर। सही है, इतना हम लिख देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है, अब ये हो जाएगा आपका बी सी ए बी अपॉन पी क्यू हो गया। यहाँ पर हो गया बी सी आपका कितना लिख देंगे हम? बी डी। सही है, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू एम। क्यू एम एक ये हो गया। सही है, ये समीकरण हुई आपके 3 डाल दो, 3 हो गए। अब यहां से ध्यान दो बेटा, कोण ए इसमें और ये दोनों बराबर होंगे, तो समरूप है ना, है समरूप है, तो कोण बी बराबर
आपका क्या हो जाएगा, कोड बी बराबर कोड क्यू हो जाएगा। ये हो गया ठीक, कोड बी बराबर कोड क्यू हो गया। अब हम यहाँ देखो इसको लिख देंगे कोड ए बी डी, बी को लिख दिया हमने कोड ए बी डी, इस कोड क्यू को लिख दिया हमने बेटा पी क्यू एम, क्या लिख दिया पी क्यू एम, पी क्यू एम हो गया। अब तुम यहाँ देखो त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, पी क्यू एम के, सही है। आता त्रिभुज ए बी डी समरूप है, सही है, त्रिभुज पी क्यू एम के, कौन से बेटा देखो एक अनुपात है और क्या एक एंगल, तो एस एस कसौटी से, एस ए एस कसौटी, सही है, एस एस कसौटी से जो क्या है समरूप है, जब समरूप है तब अब दो भुजा का अनुपात निकाल लो, इसका ये तो ये इसका ये हो गया सवाल, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या ए बी अपॉन क्या पी क्यू और ये वाला एंगल लिख लेंगे ए डी, दिया ए डी अपॉन पी एम, क्या हो जाएगा पी एम, सही है। ये आपसे क्या करा रहे हैं, प्रूव करा रहे हैं, सही है, प्रूव, ये हो गया। किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने कराया है, धीरे धीरे, कोई ज्यादा बड़ा हमने सवाल नहीं करा, सही है, बिल्कुल डिटेल से आपको बताया है, बिल्कुल डिटेल से आपको बताया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखो एक बात याद रखना, इन सवालों में एक अच्छी बात ये होती है आपको आंसर जो है यही लेके आना होता है, ठीक है, दर्शाइए सिद्ध कीजिए, तो आपका आंसर लास्ट में लेके आना, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप बेटा करने की कोशिश करना, हो सकता है आप एक दो एंगल लिखना उसमें और एक दो ऐसे अनुपात लिख देना, तो हो सकता है आपका सही हो जाए, अगर जैसे आपको नहीं आता तो आपको हो सकता है वहाँ पर सही हो जाए, ठीक है, लिखना जरूर अनुपात वगैरह में लिखेगा। और ये कसौटी याद कर लेना, ऐसे डबल ए, सही है, डबल एस, ये वाली कसौटी जो होती है ए ऐसे, सही, ये कसौटी आपको जो याद कर लेनी है। अगर अनुपात होगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, और एक एंगल होगा तो ऐसे ऐसे होगा, और दो एंगल होगा एक अनुपात होगा तो क्या डबल ए, ठीक है, हो गया, सही। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सही है, ये सवाल आपका जो कम